सोचो, एक लड़की पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि उसके प्यार करने वाले को किसी और लड़की ने मार डाला है। मगर जब पुलिस उस मरने वाले लड़के को ढूंढती है तो वो जिंदा निकलता है। और जब पुलिस उस मरने वाली लड़की को ढूंढने निकलती है तो पता चलता है कि वो लड़की दुनिया में कभी थी ही नहीं। अब बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ना मरने वाला लड़का मरा है, ना मारने वाली लड़की कहीं मिल रही है। फिर सच में हुआ क्या था? यही है आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, हत्या है और एक ऐसा राज है जो दिमाग हिला देता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां रहती है वेंकट लक्ष्मी, एक सीधी सादी कॉलेज की लड़की जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ रोज कॉलेज की गलियों से गुजरते हुए अपने सपनों में खोई रहती है। उसके सपनों के बीच हमेशा एक चेहरा रहता है, संजू का, जिसका दिल धड़कता है संजू के नाम पर। संजू एक कॉरपोरेटर का बेटा है, यानी उसके पिता के पास पैसा और रसूख दोनों है। मगर संजू अपने पिता की दौलत पर जीने वाला लड़का नहीं है। वो अपनी मेहनत और अपनी इज्जत पर भरोसा करता है। इसीलिए वो एक छोटी सी कॉफी शॉप चलाता है जहां कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स चाय कॉफी पीने आते हैं। वेंकट लक्ष्मी रोज उसी कॉफी शॉप के आगे से गुजरती है, उसे देखकर मुस्कुराती है, मगर अपने दिल की बात उससे कभी नहीं कह पाती। वो अंदर से डरती है कि शायद संजू उसे वैसे प्यार से न देखे जैसे वो संजू को देखती है। ये डर, ये झिझक धीरे धीरे उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ देता है। इसी दौरान वेंकट लक्ष्मी की जिंदगी में एक नई लड़की आती है जिसका नाम है मरीचिका। ये लड़की अमेरिका से लौटी है। उसका अंदाज, उसकी बातचीत, उसका स्टाइल, सब कुछ एक अलग ही दुनिया की झलक देता है। वेंकट लक्ष्मी मरीचिका से दोस्ती कर लेती है। दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करती हैं। मरीचिका अपनी अमेरिका की कहानियां सुनाती है और वेंकट लक्ष्मी अपने गांव की सीधी सादी जिंदगी की बातें और बड़े भरोसे के साथ उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताती है कि वो संजू से बेइंतहा प्यार करती है, मगर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। मरीचिका उसकी यह बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। मरीचिका अपने अंदाज से संजू से मिलती है, बातें करती है, उसके साथ कॉफी पीती है, उसकी दुकान पर बैठकर घंटों बातें करती है और धीरे धीरे संजू भी मरीचिका की तरफ खींचने लगता है। उसे मरीचिका की हाजिर जवाबी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मॉडर्न अंदाज बहुत पसंद आने लगता है। वेंकट लक्ष्मी ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखती है और उसका दिल टुकड़ों में बंटने लगता है। हर बार जब वो संजू और मरीचिका को साथ हंसते बोलते देखती है, उसके सीने में एक अजीब सी जलन और दर्द उठता है। उसने जिसे अपनी सबसे करीबी दोस्त समझा था, वही अब उसके प्यार को उससे छीन रही है। मगर वेंकट लक्ष्मी फिर भी खामोश रहती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे आकर अपना हक मांगे। समय बीतता है और एक दिन खबर आती है कि संजू और मरीचिका की शादी होने वाली है। यह खबर सुनकर वेंकट लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मगर वो फिर भी मुस्कुराते हुए इस शादी में शामिल होती है। अंदर से टूटी हुई, बाहर से खुश दिखने की कोशिश करती हुई शादी हो जाती है बड़ी धूमधाम से। पूरा गांव इस शादी की बातें करता है। संजू और मरीचिका एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ खूबसूरत लगता है, मगर यह नई जिंदगी बहुत दिन खुशियों से नहीं भर पाती। धीरे धीरे यह बात सामने आती है कि मरीचिका ने यह शादी प्यार के लिए नहीं, बल्कि संजू की दौलत और प्रॉपर्टी के लिए की थी। वो धीरे धीरे संजू की प्रॉपर्टी के कागजात अपने नाम करवाने की कोशिश करने लगती है। संजू को जब यह सच पता चलता है तो उसके दिल को गहरा झटका लगता है। पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं, घर में रोज बहस होती है, रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। और फिर एक रात ऐसी घटना घटती है जो पूरे गांव को हिला देती है। खबर फैलती है कि मरीचिका ने संजू को मार डाला है। वेंकट लक्ष्मी यह सुनकर दौड़ी दौड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। रोते बिलखते वो इंस्पेक्टर अंजी बाबू को सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर अंजी बाबू, जो अपने अंदाज में बड़ा मजेदार और थोड़ा अनोखा पुलिस अफसर है, इस केस को सुनकर हैरान हो जाता है,
मगर जब पुलिस जांच शुरू करती है तो हर मोड़ पर एक नया झटका मिलता है। सबसे पहला झटका तो यह है कि जिस संजू को मरा हुआ बताया गया था वो जिंदा मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर संजू मरा नहीं तो फिर ये सब हुआ क्या, और मरीचिका कहाँ है? पुलिस मरीचिका को ढूंढने निकलती है। इंस्पेक्टर अंजी बाबू अपनी टीम के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर पूछताछ करता है। कभी वो किसी पड़ोसी से पूछता है, कभी कॉलेज के प्रिंसिपल से, कभी अस्पताल के स्टाफ से, और हर बार उसे एक नया और अजीब जवाब मिलता है जिससे वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। मगर जैसे जैसे वो जांच करते हैं, हर सबूत उन्हें एक अजीब दिशा में ले जाता है। गांव में, कॉलेज में, अस्पताल में, कहीं भी मरीचिका के होने का कोई असली सबूत नहीं मिलता। ना तो उसका कोई जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, ना उसकी पासपोर्ट की कोई असली कॉपी, ना ही कोई ऐसा रिकॉर्ड जो साबित करे कि वो सच में अमेरिका से आई थी। यहाँ तक कि जिन लोगों से मरीचिका मिली थी वो भी अब उसके बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने मरीचिका को देखा ही नहीं, कुछ कहते हैं कि जो लड़की उन्होंने देखी थी वो वेंकट लक्ष्मी जैसी ही लगती थी। यह सुनकर पुलिस के साथ साथ हम दर्शकों के दिमाग में भी एक अजीब सा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या मरीचिका सच में कोई इंसान थी या यह कुछ और ही कहानी है? जांच आगे बढ़ने पर इंस्पेक्टर अंजी बाबू को कुछ ऐसे दस्तावेज मिलते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसे बयान जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मरीचिका नाम की कोई लड़की हकीकत में कभी थी ही नहीं। यह सुनकर पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाती है। अगर मरीचिका थी ही नहीं तो फिर वो लड़की कौन थी जिससे संजू ने शादी की और जिसने संजू को मारने की कोशिश की? इस सवाल का जवाब वेंकट लक्ष्मी के अंदर ही छिपा हुआ है। धीरे धीरे यह राज खुलता है कि वेंकट लक्ष्मी, जिसे हम एक सीधी सादी मासूम लड़की के रूप में जानते आए थे, उसके अंदर एक और शख्सियत छिपी हुई थी। एक ऐसी शख्सियत जो हर उस चीज की नुमाइंदगी करती थी जो वेंकट लक्ष्मी बनना चाहती थी मगर बन नहीं पाई। बोल्ड, आधुनिक, बेखौफ, अमेरिका से लौटी हुई, अपनी मर्जी से जीने वाली, यानी मरीचिका कोई बाहर की लड़की नहीं थी, बल्कि वो वेंकट लक्ष्मी के अपने मन के अंदर बना हुआ एक प्रतिबिंब था। एक ऐसा हिस्सा जो उसके अकेलेपन, उसके डर और उसकी अधूरी ख्वाहिशों से जन्मा था। जब वेंकट लक्ष्मी संजू से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई तो उसके अंदर का यही दूसरा हिस्सा आगे आया और उसने वो सब किया जो असली वेंकट लक्ष्मी करने से डरती थी। उसी हिस्से ने संजू से दोस्ती की, उसी हिस्से ने संजू का दिल जीता, और जब सच्चाई सामने आई कि यह शादी सिर्फ धोखे पर टिकी थी तो उसी हिस्से के अंदर का गुस्सा और दर्द इतना बढ़ गया कि वो हिंसा की तरफ मुड़ गया। ये जानकर इंस्पेक्टर अंजी बाबू भी चौंक जाता है और उसकी जांच में हंसी और हैरानी दोनों एक साथ झलकती है, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा अजीब केस कभी नहीं देखा था जहां शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों एक ही इंसान निकले। वो अपने साथियों से बार बार पूछता है कि क्या यह सच में मुमकिन है, और जब डॉक्टर भी इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि वेंकट लक्ष्मी के दिमाग में दो अलग अलग शख्सियतें काम कर रही थीं, तो पूरा पुलिस स्टेशन सन्न रह जाता है। डॉक्टर समझाते हैं कि जब कोई इंसान बहुत लंबे समय तक अपने डर और अपने दर्द को दबा कर रखता है तो कभी कभी उसका दिमाग खुद ही एक रास्ता निकाल लेता है और उस रास्ते में एक नई शख्सियत जन्म ले लेती है ताकि वो इंसान अपने अंदर के दर्द से बच सके। अब कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। संजू को जब यह सच पता चलता है कि जिस मरीचिका से उसने शादी की वो असल में वेंकट लक्ष्मी के अंदर का ही एक हिस्सा था, तो वो सदमे में चला जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। वो सोचता है कि कितनी बार वेंकट लक्ष्मी उसके पास आई, कितनी बार उसने उसकी मदद की, मगर वो हर बार उसे नजरअंदाज कर गया। उसे समझ आता है कि वेंकट लक्ष्मी हमेशा उसके करीब थी, उसका साथ देती थी, मगर वो उसके प्यार को कभी पहचान नहीं पाया। वहीं वेंकट लक्ष्मी के लिए भी यह सच्चाई सामने आना आसान नहीं होता। उसे एहसास होता है कि उसके अकेलेपन और डर ने उसके अंदर ऐसी एक दुनिया बना दी थी जिसने उसकी और संजू दोनों की जिंदगी उलट पुलट कर दी।
पुलिस स्टेशन का यह आखिरी हिस्सा कहानी का सबसे दिलचस्प और भावुक हिस्सा बन जाता है, जहां सच्चाई धीरे धीरे परत दर परत खुलती है। इंस्पेक्टर अंजी बाबू अपने अंदाज में कभी हंसता है, कभी हैरान होता है, और आखिर में उसे यह समझ आता है कि यह कोई आम मर्डर केस नहीं था, बल्कि एक टूटे हुए दिल और एक अकेली रूह की कहानी थी, जिसने अपने दर्द को संभालने के लिए खुद के अंदर एक नई दुनिया बना ली थी। आखिर में जब सब कुछ सामने आ जाता है, तो वेंकट लक्ष्मी को सही मदद और इलाज मिलता है। उसके परिवार वाले भी उसके साथ खड़े होते हैं। धीरे धीरे वो अपने अंदर के उस डर और अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। संजू उसे माफ कर देता है और समझता है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हालात और उसकी अपनी अनदेखी ने भी इस कहानी को यहां तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर अंजी बाबू भी इस केस को बंद करते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी नौकरी में ऐसा अनोखा केस पहले कभी नहीं सुलझाया, और यह केस उसे हमेशा याद रहेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो डर हम अपने दिल में दबा कर रखते हैं, जो प्यार हम कहने से डरते हैं, वो अंदर ही अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारी पूरी जिंदगी और हमारे आसपास के लोगों की जिंदगी को भी बदल देता है। मरीचिका का मतलब होता है मिराज, यानी एक ऐसा भ्रम जो असली तो नहीं होता, मगर उसे देखकर इंसान सच मान लेता है। ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी जैसा कुछ नजर आता है, मगर पास जाने पर पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। इस कहानी में भी मरीचिका एक ऐसा ही भ्रम बनकर आती है, जो प्यार, धोखे और दर्द के बीच एक नई परिभाषा लिखकर जाती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अकेलापन कभी कभी इंसान को इतना गहरा घेर लेता है कि वो अपने ही मन में एक नई दुनिया बना लेता है, और उस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ अपनों का साथ और सही समय पर मदद ही होता है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।